हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही सबको? धन्यवाद। तो यहाँ पर संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने धनुर्उद्यम में, यानी धनुष को उठाया, अर्जुन ने धनुष को उठाया। अभी सबको नहीं देखा। अर्जुन ने धनुष उठाया। क्यों उठाया? धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा कि जमे हुए हैं, युद्ध करने के लिए जमे हुए हैं। तो अर्जुन ने जो है धनुष को उठाया। तो ये अर्जुन की भावना है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जो अधर्म किया, जीवन भर अधर्म किया है ना, तो उनको दंड मिलना चाहिए। तो अर्जुन ने धनुष उठाया और फिर धनुष उठा करके भगवान से कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। आगे चल कर के आएगा कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और देखूंगा। तो अर्जुन को इतना पता है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं इनको जो है दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जीवन भर बहुत अन्याय किए हैं। जैसे कि पांचों पांडवों को लाक्षागृह में भेजा है, एक ऐसा घर बनाया जो कि प्रज्वलनशील हो, जल्दी आग पकड़े। पांडवों को कुंती के साथ जला डालने के लिए, जला करके मार डालने के लिए 5 पांडवों को और कुंती को उस लाक्षागृह में भेजा, ये कह करके कि आप वारणावत में जाओ, कुछ दिनों के लिए वहाँ जो है कुछ अपना मन बहलाओ। तो इतनी कपट योजना ये धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जो कि 5 पांडवों और कुंती महारानी को मार डालने के लिए, और एक आदमी जो पुरोचन नाम का एक आदमी था उसको उनके सेवा में लगा दिया और उसको चुपके से बताया कि जब ये 5 पांडव बेखबर होकर के सो रहे होंगे तो घर में आग लगा देना और ये सब भस्म हो जाए, 5 पांडव कुंती। इतना जो है गलत इन लोगों ने जो है ये कर्म किया। तो अर्जुन को सब याद है इन्होंने कितना गलत किया। भीमसेन को जो है जहर खिला दिया और फिर भीमसेन जब मूर्छित हो गए तो जो है रस्सियों से बांध करके भीमसेन को गंगा जी में डाल दिया और गंगा जी में भीमसेन बह गए। तो कृष्ण ने रक्षा की भीमसेन की और जीवित होकर के आ गए वापस। तो इतना इनका जो गलत कर्म है। फिर जो है कपट जो है जुए में पांडवों को हरा करके और सब राजाओं के बीच में द्रौपदी को खड़ा करके और नग्न कर रहा। इतना गलत जो है इनका जो कार्य है, तो इसका जो है दंड मिला। तो जैसे ही अर्जुन ने युद्ध में जो है पांडवों धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा, कौरवों को देखा, तुरंत धनुष उठाया कि इनको जो है दंड मिलना चाहिए ना। और भगवान से फिर ये कहा कि मैं जो है आप मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि कौन जो है कौन कौन लोग हैं जो कि इस दुर्योधन जैसे पापी के जो है पक्ष में युद्ध करने वाले हैं। अर्जुन ये चाहते हैं कि दुर्योधन जैसा पापी है इसको दंड मिलना चाहिए और इसके पाप में जो है समर्थन करने वाले, पाप का समर्थन करने वाले जितने लोग हैं उनको भी दंड मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अर्जुन को पता नहीं था कि इस पक्ष में, उनके पक्ष में और कौरवों के पक्ष में उनके और भी संबंधी हैं। तो अर्जुन ने बाद में देखा क्या देखा कि दोनों सेनाओं में, अर्जुन को पता नहीं था उनकी भी सेना में, उनके ही पक्ष में जो है कौन है, अपने ही मित्र हैं, अपने ही संबंधी, अपना ही कुटुंब है। और शत्रु के पक्ष में भी जो है जितने लोग हैं सब जो है अपना ही कुटुंब है। तब अर्जुन के अंदर जो है क्या हुआ, ये भावना पैदा हुई कि ये सब जो है मतलब अपना ही कुटुंब है, मारा जाए। तो यहाँ पर कपिध्वज जो अर्जुन को कहा गया है,
इसकी हम विशेष कथा समझना है हमें कि अर्जुन को कपिध्वज क्यों कहा गया। अर्जुन के ध्वज में बानर का चिन्ह है, इसलिए कपिध्वज कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी कैसे इस ध्वजा में विराजमान हुए वो कथा अलग ही है। जिस समय 12 साल का वनवास हुआ था 5 पांडवों को और द्रौपदी, तो उस समय अर्जुन जो है वो स्वर्ग में गए थे 5 साल के लिए। तो स्वर्ग में 5 दिन होते हैं और यहाँ के 5 साल होते हैं। अर्जुन स्वर्ग में 5 साल के लिए गए थे और एक बड़ा सुंदर सोने जैसा कमल हवा से उड़ करके और द्रौपदी के पास आ गया और गिर गया, द्रौपदी के चरणों के पास गिर गया। तो द्रौपदी ने देखा इतना सुंदर कमल कहाँ से आया, तो जिस दिशा में उत्तर दिशा से आया, उड़ करके आया, हवा से उड़ करके आया। तो भीमसेन से कहा कि मैं ऐसे कमल चाहती हूँ, तुम जाओ और कमल लेके आओ। तो भीमसेन उत्तर दिशा में जाते हैं। उत्तर दिशा में फिर हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी जो है नहीं चाहते कि भीमसेन उत्तर दिशा में और आगे बढ़ें, क्योंकि वो रास्ता अब मनुष्यों के आगे जाने का नहीं है। और भीमसेन जो है आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो कमल लेने के लिए आए हैं वो सरोवर तो पीछे छूट गया। तो भीमसेन ने हनुमान जी ने भीमसेन का रास्ता रोका और भीमसेन फिर जो है हनुमान जी के साथ उनका जब परिचय हुआ तो भीमसेन जो है बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, वायु के पुत्र भीमसेन हैं। तो भीमसेन ने अपने बड़े भाई हनुमान जी का जो है दर्शन किया और बहुत अच्छा आपस में परिचय हुआ। तब हनुमान जी ने भीमसेन से कहा कि तुम्हारे जो शत्रु हैं है ना, तो उनका विनाश करने के लिए जब तुम लोगों का युद्ध होगा तो उस समय मैं अर्जुन की ध्वजा में विराजमान रहूँगा। तो हनुमान जी ने भीमसेन से कहा जिस समय युद्ध होगा उस समय मैं अर्जुन की ध्वजा में विराजमान रहूँगा, और जिस समय रथ चलेगा, अर्जुन का रथ चलेगा, तो रथ के पहियों की जो घरघराहट होगी उसमें मैं अपनी गर्जना के द्वारा और जो है भयानक आवाज़ कर दूँगा। अर्जुन का रथ जब चलता है तो पहियों की घरघराहट के साथ में हनुमान जी की गर्जना मिल जाती है, तो रथ की आवाज़ बड़ी भयानक होती है। शत्रुओं के लिए वो दिल दहलाने वाली आवाज़ है ना। तो इस तरह से जो है हनुमान जी जो है रथ की ध्वजा में आ गए, कि भीमसेन के साथ उनका विशेष जो है भाई का संबंध। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी जो है अर्जुन के रथ की ध्वजा में आ गए, इसलिए कहा गया है अर्जुन को कपिध्वजा। तो कपिध्वजा बानर का चिन्ह तो पहले से था। ये जो रथ है अर्जुन को ये अग्नि देवता ने दिया था, और इस रथ की विशेषता ये है कि ये रथ जमीन में भी चलता था और पानी में भी चलता था और हवा में भी चलता था, हाँ, समान गति से, कोई अंतर नहीं। जमीन में चलाओ जमीन में चलेगा, पानी के ऊपर चलाओ पानी के ऊपर चलेगा, हवा के ऊपर चलाओ, हाँ, तो जहाँ जैसे चलाना चाहो चला सकते हैं। अर्जुन का रथ ये है ना। और जो ध्वजा थी तो बहुत विशेष ध्वजा थी अर्जुन के रथ की, और इसमें जो बानर का चिन्ह था उस बानर के चिन्ह में हनुमान जी ने स्वयं अपना जो है निवास बनाया है ना। तो इस तरह से जो है अर्जुन को ऋषि कपिध्वज कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को गरुड़ध्वज कहा जाता है। श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा में गरुड़ जी का चिन्ह है, इसलिए गरुड़ध्वज कहा जाएगा। तो हर विशेष जो योद्धा होते हैं उनके रथ की ध्वजा के चिन्ह से पता चलता है कि उनका रथ है। बहुत दूर से ही रथ की ध्वजा दिखाई पड़ती है और ध्वजा में जो चिन्ह दिखाई पड़ता है, तो चाहे रथ ना दिखाई पड़े और रथ में जो योद्धा ना दिखाई पड़े, सारथी ना दिखाई पड़े, ये बहुत दूर से क्या दिखाई पड़ता है, रथ दिखाई पड़े, रथ की ध्वजा दिखाई पड़ती है। और ध्वजा को देख करके
पहचान में आते कि ये किसका रथ है। तो भगवान के रथ में जो है गरुड़ जी का चिन्ह है, ध्वजा में गरुड़ ध्वज कहा जाता है। उसी प्रकार से बलराम जी का जो रथ है तो उसको कहा जाता ताल ध्वज, क्योंकि उनके बलराम जी के रथ की ध्वजा में ताल का चिन्ह है। तो इस तरह से जो है ये सब जो है रथ विशेष रथ होते हैं और इनके ध्वजा की चिन्ह के द्वारा बहुत दूर से पहचान हो जाती है कि किसका रथ आ रहा है ना। तो इस तरह से अर्जुन के रथ की बहुत विशेषता है और सारथी की बहुत विशेषता है। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण उनके रथ का जो है सारथ्य कर रहे हैं, सारथी बने हुए हैं। अर्जुन के धनुष की विशेषता है कि जो गांडीव धनुष है ये किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, टूट नहीं सकता है। तो ये गांडीव धनुष विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ भगवान कृष्ण के सारंग धनुष के ही समान जो है ये श्रेष्ठ धनुष है ना। उसी प्रकार से अर्जुन के जो है जो बाण जो तरकश हैं जिनमें बाण भरे हैं ये भी विशेष हैं। अर्जुन करोड़ों बाण निकाल सकते हैं और तरकश जो है खाली नहीं होती। सोचिए, जबकि तरकश में बाण तो केवल 7-8 बाण ही रहते हैं और 7-8 बाण निकालो तो खाली हो जाएंगे, लेकिन अक्षय तरकश के लाभ अर्जुन के पास जो है 2 अक्षय तरकश हैं, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। तो कभी इस हाथ से बाण निकालते, कभी इस हाथ से बाण निकालते और दोनों तरकश अक्षय हैं। अक्षय का मतलब है चाहे जितने बाण निकालो समाप्त नहीं होंगे। तो ये जो है अर्जुन की विशेषता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।